आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 विंड्स ऑफ चेंज का कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रही हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड हमें दिया गया है। फर्स्ट में हमें जो क्वेश्चन मिला है, डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन। तो इसका आंसर आएगा येस। व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? पंखा। वी कॉल इट पंखा। वट इज इट मेड ऑफ? इट इज यूजुअली मेड ऑफ बैम्बू। ये यूजुअली बैम्बू से ही बनता है। वर्क इन पेयर्स, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, डिस्कस योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। बैम्बू और पाम लीव से इसको बना सकते हैं। और इसमें बोला है कि जो फ़ैन दी है हमें देखने होंगे, ये जो फर्स्ट वाला फ़ैन है जो सर्कल वाला है ये असम में यूज होता है, और सेकंड में है जो सेमी सर्कल है ये केरला में, और ये है जो रेक्टेंगल है ये उत्तर प्रदेश में। फिर हमें इनकी शेप बतानी है। फर्स्ट वाला सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, और ये रेक्टेंगल है। ये किससे बने हैं? ये बैम्बू से बना है, ये पाम लीफ से बना है, और ये मूंज ग्रास से बना है। और थर्ड में हमें दिया है, वर्क इन पेयर्स, मैच द अंडरलाइन वर्ड्स इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2 गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। जो हमें ये जैसे यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिए है, इंडिजीनियस है, इंडस्ट्रियस है, इनोवेटिव है, इनको इनिशिएटिव है, इनके मीनिंग ना सेकंड कॉलम में हमें दिए, उनके साथ हमें ये मैच करने होंगे। जैसे फर्स्ट में हमें दिया है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मीनिंग क्या होता है? तो हम ये देखेंगे, लोकल, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट, जहाँ से कोई चीज़ पैदा होती है वहीं। इनोवेटिव, इनोवेटिव का हम देखेंगे, न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच, बिल्कुल कोई न्यू चीज़ बनाई जाती है, न्यू चीज़ की खोज की जाती है, उसको इनोवेटिव बोला जाता है। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, जो लोग काम करते हैं उनको हम इंडस्ट्रियस बोलते हैं। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट क्या होगा बच्चे? इलेबोरेट या फिर डिटेल, कोई मतलब लंबा चौड़ी चीज़ बताना किसी के बारे में। इन्वोक्ड, इन्वोक्ड होगा ब्रोट आउट, कोई चीज़ लेके आना। इनिशिएटिव होते हैं एक्शन टू इम्प्रूव अ सिचुएशन, किसी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा जो एक्शन काम में लेके आए जाते हैं उनको हम इनिशिएटिव बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट के जो हमें क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ दिए हैं उनको अभी सॉल्व करने की हम ट्राई है वो करेंगे। जैसे चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी है उसमें चेक योर अंडरस्टैंडिंग में हमें दिया है, वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। फर्स्ट में हमें जो स्टेट है वो दिए हैं, फिर टाइप ऑफ फैन दिए हमें, और फिर मटेरियल दिया है। इसको हमें कंप्लीट करना होगा। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में एप्लिक हैंड फैन यूज़ होते हैं, किससे बनते हैं? पीसीस ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक से वो बनाए जाते हैं। फिर राजस्थान का सेकंड फैन है जारदोजी हैंड फैन, ये गोल्ड थ्रेड से बनता है। थर्ड है हमारे राजस्थान में ही टेम्पल हैंड फैन, जो टेम्पल्स में यूज होते हैं वो ब्रास से बनते हैं मेनली। फिर हमें गुजरात के दिए हैं, गुजरात में जैसे मिरर हैंड वर्क यूज होता है, और मटेरियल इसमें कॉटन विद मिरर वर्क, कॉटन के होंगे, क्लोथ कॉटन का लिया जाएगा और उसके ऊपर मिरर वर्क किया जाता है। फिर गुजरात में एक और फैन आते हैं बीड्स हैंड फैन, बीड्स यूज किए जाते हैं, मटेरियल भी बीड्स ही होगा। थर्ड पे हमें फिर गुजरात दिया स्टेट, और टाइप ऑफ फैन कौन सा होगा? लेदर हैंड फैन, और इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो होगा लेदर, और डेकोरेट के लिए थ्रेड और वूल यूज़ किया जाएगा। फिर हमें वेस्ट बंगाल दिया, वेस्ट बंगाल में 16 हैंड फैन होते हैं। 16 जो एक प्लांट है वो यूज होता है, स्पोंगी प्लांट मटेरियल, स्पोंगी होता है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा जो प्लांट है वो इसमें यूज़ किया जाता है। फिर दिया हमें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहाड़ हैंड फैन है, वो किससे बनाए जाते हैं? प्योर गोल्ड से, सिल्वर जरी की जाती है, उस पर सिल्क और सेंटिन का जो फ्रिल है वो लगाई जाती हैं। बिहार में किस टाइप के जो पंखा हैं वो आते हैं? बैम्बू हैंड फैन होते हैं, और वो किससे बनाए जाते हैं? बैम्बू से ही वो बनते हैं। फिर हमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन दिया है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में हमें दिया है जो ये एक्सट्रैक्ट दिया है, इसको हमें रीड करना होगा, और इसके बेस पे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमें सॉल्व करना होगा। हम इसको पढ़ लेते हैं। ओवर टाइम पंखा बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चर goods distribute through trade routes. They were considered acoustic and stylish, although there was sustain commonality in their use across India. Different villages and towns developed their own varieties of traditional pankha. Each place developed pankhas with distinct material or a variety of intricate designs that set them apart from one another. वो कहते हैं कि पुराने टाइम में इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट था, ये अलग अलग टाइप के होते थे, और इनको मतलब उसमें ट्रेड में भी यूज़ किया जाता था, और इनके डिज़ाइन थे वो बिल्कुल अलग थे। क्योंकि जैसे हमारा रीज़न और कस्टम अलग थी, और या फिर जो मटेरियल थे बनाने के वो भी अलग अलग
थे अलग अलग स्टेट के। तो फर्स्ट में हमें दिया है ट्रू फॉल्स, पंखा वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम ऑफ कॉमर्स। हाँ, आजकल ये कॉमर्स की एक पॉपुलर आइटम है जो बन चुकी है। फिर वाई हैज़ द वर्ड ट्रेडिशन बीन यूज टू डिस्क्राइब पंखा, पंखा के लिए ट्रेडिशन कैसे यूज़ किया जाता है, तो हम देखते हैं बिकॉज पंखास हैव बीन यूज्ड इंडिया, इंडिया में यूज़ होते हैं सिंस एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में यूज़ होते थे, एंड मेड इन ट्रेडिशनल वे बाय डिफरेंट रीजन, और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ों से इनको बनाया जाता था। थर्ड में हमें दिया है द सेंटेंस दे वर कंसाइडर एकोस्टिक एंड स्टाइलिश इज एन ओपिनियन एंड नॉट अ फैक्ट बिकॉज, तो इसका आंसर हम करेंगे इट शो पर्सनल फीलिंग्स और बिलीव्स नॉट समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू टू एवरीवन, तो ये दिखाता है कि पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, इसमें पर्सनल बिलीफ होते थे, नॉट समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू फॉर एवरीवन, तो ये चीज़ें हर एक के लिए लागू नहीं होती। फोर्थ में हमें दिया है इनफर वन रीज़न फॉर कॉमनलिटी इन द यूज़ ऑफ पंखास अक्रॉस इंडिया, इंडिया के बाहर इसको कैसे कहाँ यूज़ किया जाता था, तो हम इसको देखते हैं। कौन सा है हमारा फोर्थ वाला है, तो इसमें बताया है हमें बिकॉज पंखाज वर यूज़फुल फॉर फैनिंग एंड कीपिंग पीपल कूल, ये कहते हैं कि पंखा किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, फैनिंग के लिए और लोगों पर थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, सो दे वर यूज्ड एवरीवेयर इन इंडिया, तो इसलिए ये इंडिया में यूज है जो होता था। फिफ्थ पे हमें दिया है सेलेक्ट विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट असर्शन फॉर द गिवन रीजन, इस रीजन पे जो करेक्ट सेंटेंस है उसको हमें टिक करना होगा। रीजन हमें दिया है पंखाज वर मेड ऑफ इंडिजीनियस मटेरियल यूनिक टू द रीजन विद एलाबोरेट डिज़ाइन, कहते हैं कि ये जो इनके मटेरियल था वो इंडिजीनियस था, हर एक रीजन का यूनिक होता था और डिज़ाइन भी उनके अलग अलग हैं जो होते थे, ये रीज़न दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें दो स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट हमें फर्स्ट दिए ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से अलग होते थे। दूसरा है हमारा पंखा वर यूज्ड बाय मैनी पीपल, लेकिन उसके बेस पे तो हमारी स्टेटमेंट ए वाली ही ट्रू होगी। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड जो हमें पैसेज दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम जो नीचे क्वेश्चन है उनको रीड करेंगे। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड innovative creations, the beautiful culture of pankhas run the risk of slowly losing its presence among Indians. Once made it personal use over time, this handicraft has transformed into a commercial business and now provides some form of livelihood to India's artisan। वो कहते हैं कि पुराने टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो घर के लिए यूज़ होते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी या इनिशिएटिव क्रिएशन होने के बाद अब ये हैंडीक्राफ्ट का एक बिजनेस है जो बन चुका है। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलरिटी एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्स बाय द डिफरेंट वर्जन ऑफ द पंखा बीन क्राफ्टेड, अगर वो कहते हैं कि अगर थोड़ी सी इसकी पॉपुलरिटी इंक्रीज हो जाती है तो फिर क्या होगा, हो जाएंगे अच्छे अच्छे डिज़ाइन इसमें आएंगे और लोगों को रोज़गार है जो अच्छे से मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इनफर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिक एडवांस ऑन पंखा, तो फर्स्ट का आंसर होगा द यूज़ ऑफ पंखास इज डिक्रीजिंग एंड देयर कल्चर इज स्लोली लूजिंग इट्स परसेंस अमंग पीपल, वो कहते हैं कि इसकी जो इसका यूज़ है आजकल, द यूज़ ऑफ पंखा इज़ डिक्रीजिंग एंड देयर कल्चर इज स्लोली यूजिंग इट्स परसेंस अमंग पीपल, वो कहते हैं कि लोगों के बीच में आजकल इसकी लोकप्रियता है जो कम होती जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने के कारण। सेकंड पे हमें दिया कंप्लीट द स्टेटमेंट विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, द राइटर रेफर टू पंखा नॉट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट बट एज अ कल्चर, इसको ऑब्जेक्ट ना मान के इसको एक कल्चर मानते हैं, तो ऐसा क्यों है। दे रिफ्लेक्ट ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, आर्टिस्टली एंड द हेरिटेज ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक तो कला को दिखाते हैं और दूसरा जो इंडिया के अलग अलग स्टेट का हेरिटेज है उसको भी ये शो करते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ना मान के इसको एक ट्रेडिशनल ही माना जाता है। थर्ड पे हमें दिया सेलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच डिपेक्ट हाउ द रोल ऑफ पंखाज हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स, जो पंखा का रोल है वो जैसे सदियों के बीतने के बाद कैसे चेंज हो गया।
वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, पहले ये पर्सनल यूज के लिए होता था। ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्मड इनटू कमर्शियल बिजनेस, जैसे पहले पर्सनल यूज होता लेकिन आजकल इसका यूज है जो कमर्शियल यूज में हो गया। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियाज आर्टिशियन, और आजकल ये एक रोजगार का साधन है जो वो बन चुका है। फोर्थ पे हमें दिया है लिस्ट वन वे इन विच द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखाज माइट बेनिफिट आर्टिशियन, तो एक हमें इसका बेनिफिट है जो बताना होगा अगर इसका डिमांड है जो इंक्रीज हो जाती है तो इसकी क्या होगा। इन डिमांड इंक्रीज होने के बाद इट प्रोवाइड आर्टिशियन विद लाइवलीहुड एंड इनकम, इससे क्या होगा, एक तो उनको रोजगार मिलेगा, दूसरा जो इनकम है वो इंक्रीज है जो हो जाएगी। और फिफ्थ पे हमें दिया सेलेक्ट द फैक्टर दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ पंखाज, इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक डिमांड है वो इंक्रीज है जो हो जाएगी। आगे हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हमारे ये क्वेश्चंस दिए गए इनके हमें आंसर है जो देने होंगे, इनको अभी कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर। आंसर होगा इसका द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर बिकॉज इट शो हाउ द ट्रेडिशनल इंडियन पंखास हैंड फैन चेंज्ड ओवर टाइम, भी कैसे वो चेंज हो गया। पुराने ज़माने में सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए था लेकिन आजकल वो कमर्शियल यूज़ में आ चुका है। अर्लियर पंखा वर यूज्ड फॉर कूलिंग इन टेम्पल्स, स्टार्टिंग में सिर्फ टेम्पल में यूज़ होता था, फिर ये रॉयल कोर्ट्स में। बट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक फैन देयर यूज हैज चेंज्ड, अब इनका यूज है जो चेंज हो चुका है। नाउ दे आर मोस्टली सीन एज डेकोरेटिव एंड कल्चरल आइटम, अब वो डेकोरेटिव के लिए यूज़ होते हैं फिर कल्चर के लिए। द चैप्टर ऑल्सो हाईलाइट हाउ डिफरेंट रीजन एंड आर्टिशियन अडेप्टेड देयर डिज़ाइन एंड कैप्ट दिस ट्रेडिशन क्राफ्ट अलाइव, अभी भी कुछ जो डिज़ाइनर हैं इस क्राफ्ट को जीवित रखे हुए हैं। दस द टाइटल रिप्रेजेंट बोथ कल्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड द चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ सोसाइटी, तो इस तरह ये चैप्टर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद चेंजिंग लाइफस्टाइल को हमें बता रहा है। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एनी टू रेलिवेंट एग्जांपल फ्रॉम द चैप्टर। द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ पंखास आर टेस्टिमोनी टू द कल्चर आइडेंटिटी ऑफ द रीजन, कि कैसे पंखा से हमें पता लगा सकते हैं कि उस किस कल्चर से वो या फिर किस रीजन से रिलेट करता है। द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग पंखा, जो पंखा में मटेरियल यूज होता था सच जैसे बैम्बू या पाम लीव्स या क्लॉथ डिपेंड ऑन व्हाट इज़ लोकली अवेलेबल इन रीजन, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वो किस रीजन में था, वहाँ क्या होता था। दिस शो हाउ द डिज़ाइन रिफ्लेक्ट द नेचुरल रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट ऑफ द एरिया, और वहाँ से हमें नेचुरल रिसोर्सेज का और उसकी वहाँ के इन्वायरमेंट का उस पंखा के देख के हम बता सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल होगा डेकोरेटिव पैटर्न, डेकोरेटिव पैटर्न से हमें पता चलता है उसके कलर हो या फिर एम्ब्रॉयडरी जो इसके ऊपर की गई है रिप्रेजेंट लोकल ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन को शो करते हैं, वो फेस्टिवल को शो करते हैं और आर्टिस्टिक स्टाइल्स को भी शो करती हैं। फॉर एग्जांपल सम पंखाज, कुछ जो पंखे हैं में हैव रीजनल हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन दैट रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द पीपल हु मेक दैम, उन पंखों की कढ़ाई से हम बता सकते हैं कि उसके ऊपर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो किस स्टेट का है। दीज एग्जांपल्स शो दैट पंखास आर द आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन ऑफ देयर रीजन, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पंखा को देख के उसके मटेरियल को देख के या फिर उसके जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है कि वो उसकी क्या आइडेंटिटी है और क्या उसकी ट्रेडिशन था और कहाँ से वो बना है, किस रीज़न से वो बनाया है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन द चैप्टर मेंशन पंखाज रनिंग द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग देयर प्रेजेंस अमंग इंडियन, कहते हैं कि स्लोली उसने अपनी जो प्रेजेंस है वो ख़त्म कर दी है। इवेल्युएट हाउ द बैलेंस बिटवीन प्रजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेटिव डिज़ाइन इन द क्रिएशन ऑफ पंखाज विल हेल्प इन दिस रिगार्ड, तो हम देखते हैं द बैलेंस बिटवीन द प्रजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड एडिंग इनोवेटिव डिज़ाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो इसकी ट्रेडिशन है उसको बनाए रखना, उसके लिए फिर थोड़े से जो इनोवेटिव स्टेप उठाए हैं सरकार ने वो इसको जीवित रखे हुए हैं, वो दोनों का बैलेंस बना हुआ है। ट्रेडिशनल मेथड कीप द कल्चर वैल्यू ऑफ द पंखाज लाइव, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो इसको जीवित रखे हुए हैं। वाइल मॉडर्न डिज़ाइन मेक दैम मोर अट्रैक्टिव एंड यूजफुल फॉर टूडेज जनरेशन, लेकिन जो इसके अट्रैक्टिव डिज़ाइन आजकल आए हैं वो इसको और अच्छा बना रहे हैं डेली यूज़ के लिए।
बाय कमिंग बोथ, अगर इन दोनों को साथ बिठाया जाए, पंखा कैन स्टे रेलिवेंट, इंक्रीज डिमांड, इससे क्या होगा, इन दोनों में रेलिवेंस होगा और इससे फिर क्या होगा, इनकी डिमांड इंक्रीज होगी। एंड प्रेजेंट द क्राफ्ट फ्रॉम डिसअपीयरिंग, और फिर ये जो क्राफ्ट है ये ख़त्म होने से बच जाएगी। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, हाउ माइट इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप कंट्रीब्यूट टू द परजर्वेंस ऑफ दिस ट्रेडिशन क्राफ्ट। वो कहते हैं कि पंखा के लिए जो वर्कशॉप लगाई जाती हैं वो क्या कंट्रीब्यूशन रखती हैं इस ट्रेडिशन को बचाए रखने के लिए। इनिशिएटिव सच एज अ पंखा मेकिंग वर्कशॉप हेल्प preserve this tradition craft by spreading awareness about its beauty and culture importance। इससे क्या होगा, अगर हम वर्कशॉप लगाते हैं, लोग देखते हैं, एक तो इसकी जो लोगों में अवेयरनेस आएगी, दूसरा इसकी ब्यूटी इंक्रीज होगी और तीसरा इसका कल्चर इंपॉर्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। दीज वर्कशॉप टीच पीपल द आर्ट ऑफ मेकिंग पंखास, वो लोगों को सिखाएंगे कि इसकी किस आर्ट से इसको बनाया जाता है और इंक्रेज करेंगे यंग जनरेशन को टू लर्न द स्किल, और जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनको बताएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड आर्टिशियन अ प्लेटफॉर्म टू शो केस देयर टैलेंट, कि अपने टैलेंट को कैसे वो बाहर लेके आ सकते हैं। इंक्रीज द पॉपुलरिटी ऑफ द क्राफ्ट एंड हेल्प दैम अर्न अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, और वो बोल सकते हैं कि इस फील्ड में अगर आप आते हो तो आप अपना रोजगार कैसे इंक्रीज कर सकते हो। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, द राइटर मेंशन सेलिब्रेटिंग पंखास इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, असेस हाउ दिस कुड बी बेनिफिशियल टू आर्टिशियन एंड द क्राफ्ट। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सेलिब्रेटिंग पंखास को सेलिब्रेट करते हुए क्या करेगा, ये हेल्प करेगा प्रमोट द क्राफ्ट को प्रमोट करेगा और इसको रिकॉग्नाइजेशन, इसकी जान पहचान करवाएगा आर्टिशियन से। इट कैन इंक्रीज इट्स डिमांड, इससे क्या होगा, इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। इंप्रूव देयर इनकम, उनकी इनकम भी बढ़ेगी और बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, और उनका कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। इट ऑल्सो सेपरेट अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस होगी अबाउट द कल्चर इंपॉर्टेंस ऑफ पंखा, और पंखा की जो कल्चर है, हमारी कल्चर में जो ये बसा हुआ है वो चीज़ भी इंक्रीज होगी। हेल्पिंग प्रजर्व दिस ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन को हम जीवित रखने में भी इसकी हेल्प कर सकती हैं। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ पंखाज फॉर डेकोरेटिव पर्पज रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चर रोल ऑफ दिस ट्रेडिशन फैन इन मॉडर्न इंडिया। तो ये हम कैसे बता सकते हैं कि आजकल ये जैसे पहले डेली यूज़ में यूज होता था, लेकिन आजकल सिर्फ डेकोरेटिव और कल्चरल्स के लिए ही यूज़ होता है। इसका आंसर होगा, व्हेन पंखाज आर यूज्ड मेनली फॉर डेकोरेशन इंस्टेड ऑफ डेली यूज, इट शो अ शिफ्ट इन कल्चर है, ये कल्चर को शिफ्ट होते दिखाया गया है। ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो कल्चर है हमारा शिफ्ट हो गया है। लाइक इलेक्ट्रिक फ़ैन, और इसकी जगह पे टेक्नोलॉजी के कारण इलेक्ट्रिक फ़ैन है जो आ गई हैं, एंड एयर कंडीशनर भी आ गई हैं। दिस रिफ्लेक्ट हाउ ट्रेडिशनल आइटम आर लूजिंग देयर प्रैक्टिकल रोल, तो ये बताता है कि कैसे ट्रेडिशनल रोल है जो ख़त्म हो चुका है, बट आर स्टिल वैल्यूड, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू है। कल्चर्स एंड आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट इन मॉडर्न इंडिया, लेकिन फिर भी मॉडर्न इंडिया में इनकी एक जगह बनी हुई है। अगर हम थोड़ा सा और एफर्ट्स करते हैं तो ये अपनी इम्पोर्टेंस दोबारा से फिर गेन कर सकता है। आगे हमें जो पोर्शन दिया है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेस्ट, जो फर्स्ट में हमें दिया है, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, थ्रेड एंड वूल, ornate and encrusted, village and town, silk and brass, within and outside। हमें क्या करना होगा, क्लासीफाई द पेयर्स ऑफ वर्ड गिवन अबव इन द फॉलोइंग कैटेगरी, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे हमें पहले अपीयरेंस देखनी होगी, अपीयरेंस में क्या आएगा, फिर हमें प्लेस देखना है, फिर मटेरियल देखना है। जैसे एक्सोटिक एंड स्टाइल, स्टाइल के लिए हम प्लेस क्या होगा, विदिन एंड आउटसाइड। इनमें से हमारे कुछ अपीयरेंस आ जाएंगे, कुछ प्लेस आ जाएंगे, कुछ मटेरियल होंगे। एक्सोटिक और स्टाइल के लिए प्लेस होगा विदिन एंड आउटसाइड, मटेरियल होगा थ्रेड एंड वूल, और फिर आ जाएगा अपीयरेंस होगी हमारे जैसे ऑर्नेट एंड इंक्रस्टेड, और प्लेस कहाँ यूज होता था, ये विलेज और टाउन में, ये अंदर बाहर के लिए यूज होता था। और इसमें मटेरियल क्या यूज होता था, सिल्क एंड ब्रास। फिर हमारा जो सेकंड पार्ट आता है उसमें बोला गया, फाइंड द वर्ड पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड एक्सप्रेशन, राइट द मीनिंग ऑफ दीज एक्सप्रेशन बाय सेलेक्टिंग दैम फॉर द बॉक्स गिवन बिलो, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। जैसे हमें यहाँ पे दिया है, फर्स्ट वर्ड हमें दिया हाई और सेकंड हमें दिया है टीयर, तो फिक्स्ड एक्सप्रेशन क्या होगा, हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई। मीनिंग क्या होगा इसका, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी, ना तो हमारे पास मनी होगा ना कोई हेल्प होगी। फिर हमें सेकंड पे दिया है कट और फास्ट, कट एंड रन, फास्ट के लिए हम रन यूज़ कर सकते हैं, तो इसका जो
एक्सप्रेशन बनेगा कट एंड रन। इसका मीनिंग क्या होगा? टू मेक अ क्विक और सडन एस्केप, बिल्कुल जल्दी करना और फिर वहाँ से बचना। फिर है फैक्ट एंड सन्डे, फैक्ट एंड फिगर, सन्डे का मीनिंग होता है फिगर, तो इसका मीनिंग फिर एक्सप्रेशन हम कैसे करेंगे? एक्यूरेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल अच्छे से डिटेल में जानकारी देना। फिर ऑल एंड थिन, ऑल एंड सन्डे इसको हम बोल सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? एवरीवन, नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल, ये सिर्फ स्पेशल पीपल नहीं, उसमें जितने होंगे वो सभी को सभी शामिल कर लिया जाएगा। फिर हमारा वियर एंड फिगर, वियर एंड टीयर, फिगर के लिए हम टीयर यूज करेंगे, वहाँ से ऊपर से हम टीयर लेंगे, वियर एंड टीयर हमारा बन जाएगा। और फिर इसका जो मीनिंग होगा वो एक्सप्रेशन वो क्या निकलेगा? द डैमेज टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज, नॉर्मल यूज की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का डैमेज हो जाना। फिर हमारा टाइम, टाइम के साथ हम क्या करेंगे? टाइम एंड अगेन, हमारा वर्ड क्या बनेगा? टाइम एंड अगेन। और इसका मीनिंग क्या होता है? ओफन, ऑन मैनी और ऑल ओकेजन, अक्सर जिसको हम बोलते हैं। फिर हमारा थिक, थिक से क्या बनेगा? थिक एंड थिन, थिक एंड थिन हमारा एक वर्ड बनेगा और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टी, यानी कि वह टाइम जब हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं और डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर हमारे हार्ड, हार्ड के साथ हम फास्ट लगाएंगे और इसका जो मीनिंग एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? स्टिक एंड फिक्स्ड, बिल्कुल स्टिक चीज़ और बिल्कुल फिक्स चीज़, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ मैच द फॉलोइंग मीनिंग्स विद द करेक्ट वर्ड, ये हमने ऊपर है जो कर दिए, इनका कंप्लीट ये हो चुका है। थर्ड पे हमें दिया है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स कॉम्बिनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, जैसे सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए हम क्या करेंगे? एस्थेटिकली प्लीजिंग के लिए हम क्या करेंगे? अप्रिशिएटिंग द कल्चर के लिए हम क्या करेंगे? ये हम ऊपर से बना सकते हैं। फिर हमें दिया चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड कलेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्टूडेंट्स हैव टू डैश द इंग्लिश एग्जाम टुमारो, तो इसका क्या करेंगे बच्चे? क्या करेंगे? टेक, गिव नहीं होगा, गिव टीचर के लिए यूज़ होता है और टेक है जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होगा। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू टेक या हैव अ सीट, हैव अ सीट, सीट हैव होती है, टेस्ट टेक होता है। फिर हमारा थर्ड पे है द स्कूटर डैश्ड होगा या डैश्ड अगेंस्ट होगा या रन इनटू होगा, कार, कार में लगा हो जाके रन इनटू अ कार। फिर हमारा फोर्थ पे दिया आई मस्ट के साथ आई मस्ट डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सक्सेस, टेक होगा या ओन होगा, तो यहाँ पे हम टेक लगाएं, आई मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फिफ्थ में आई वुड लाइक टू टोन अप या इम्प्रूव माई ग्रामर, ग्रामर को हम हमेशा टोन अप नहीं करते, इम्प्रूव करते हैं, तो इसलिए हमने ये पोर्शन है जो वो भी कंप्लीट कर लिया। आगे हमें दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द वर्ब, जो वर्ब्स हैं उनको हमें अंडरलाइन करना होगा। इन मॉडर्न टाइम्स पंखास हैव बिकम, तो इसकी वर्ब होगी हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। सेकंड हमें दिया है गुजरात इंडस्ट्रियल्स होम बेस्ड वुमन वर्कर्स हैव वर्कड, यहाँ पे हमारा वर्ब होगी हैव वर्कड टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग, जैसे हमारी यहाँ पे ये वर्ब हुई है और यहाँ पे हमारा ये वर्ब हुआ है। थर्ड मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडोप्टेड, इस पे हैव अडोप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट होगा। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज द हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्मड, इसकी हमारी जो वर्ब होगी ये हैंड हैज़ ट्रांसफॉर्मड होगा इनटू अ कमर्शियल बिजनेस है। आगे हमें दिया है द अंडरलाइन वर्ब रेफर टू द पास्ट बट हैव रेलिवेंस टू द करंट और प्रेजेंट टाइम, है तो पास्ट की लेकिन करंट टाइम को ये शो करती हैं। दिस फॉर्म ऑफ टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, अभी अभी ये काम कंप्लीट हुआ है, टेक द प्रेजेंट फॉर्म, और इसलिए इसको प्रेजेंट फॉर्म में रखा जाता है। लगता तो पास्ट का लेकिन ये अभी अभी कंप्लीट हुआ है। आगे हमें दिया है नाउ फिल इन ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट की परफेक्ट हम फॉर्म हमें फिल करनी होगी ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हमें इन्होंने करके दिखाया है। जैसे प्यूपिट्स हैव लॉन्ग फैशनेट, इसमें क्या करना होगा? हमें हैज़ और हैव यूज़ करना होगा। हैज़ हमारा हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा और जो हैव होगा प्लूरल के साथ होगा और फॉर्म हमारी थर्ड आएगी, जैसे यहाँ पे फैसिनेट की फैसिनेटेड आई है। ऑडियंस वर्क वाइड, प्यूपिटर्स हैव ज़्यादा हो गया ना, ये प्लूरल है तो हैव क्रिएटेड इंट्रिकेट करैक्टर्स एंड कैप्टिवेटिंग स्टोरीज विद देयर स्किलफुल आर्टिस्ट्री दे, तो यहाँ पे भी हम हैव का यूज, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो हैव यूज करेंगे। और थर्ड मास्टर की मास्टर्ड द डेलिकेट मूवमेंट्स दैट ब्रिंग दिस लाइफलेस फिगर ऑफ लाइफ। आगे इंटरटेनिंग बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स ओवर द ईयर पिपेट्री इन्वॉल्व, यहाँ पे पिपेट्री एक है तो इसलिए हैज़ होगा और थर्ड फॉर्म इन्वॉल्व की इन्वॉल्व्ड। यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाइल प्रजर्विंग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज
मैनी पीपीटर्स, मैनी है तो हैव होगा, पास की थर्ड फॉर्म पास्ट होगी। डाउन देयर क्राफ्ट थ्रो जनरेशन इंश्योरिंग इट्स कॉन्टीन्यूटी। दे ज़्यादा हो गए तो उसके साथ हम हैव यूज करेंगे। हैव परफॉर्म्ड इन दीज इन थिएटर्स ऑन टेलीविजन एंड एट फेस्टिवल्स कन्वेइंग इम्पोर्ट कल्चर नैरेटिव्स। आगे हमें लिसन एंड रिस्पॉन्ड दिया गया है। यू विल लिसन टू अ डायलॉग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल डिस्कसिंग विच टाइप ऑफ पंखाज दे शुड चूज एज अ गिफ्ट। वो गिफ्ट में कैसा पंखा चूज करेंगे। एज यू लिसन चूज 4 स्टेटमेंट आउट ऑफ 7 दैट आर ट्रू। 7 में से 4 ट्रू है। और इस ट्रांसक्रिप्ट हमें पेज नंबर 263 पे दी है। उसको रीड करने के बाद हम इनके आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं 263 पे हमें क्या ट्रांसक्रिप्ट दिया। तो यहाँ पे जैसे पहले बॉय बोलता है, प्रिया व्हाट डू यू थिंक वी शुड गेट ग्रैंडमा फॉर हर बर्थडे। हमें ग्रैंडमा के बर्थडे पे क्या देना चाहिए। आई वॉज थिंकिंग अबाउट गेटिंग हर ट्रेडिशनल पंखा। तो गर्ल बोलती है, दैट्स ग्रेट आइडिया, शी लव्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट बट देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ पंखाज, विच वन डू यू थिंक शी विल लाइक। तो हमें देखना होगा कि उसको कौन सा पंखा है जो पसंद आएगा। तो फिर बॉय कहता है, हाँ मे बी समथिंग लाइट दैट शी कैन यूज़ ईजिली। बिल्कुल लाइट सा लेंगे। आई रिमेंबर शी लाइक सिटिंग इन द वरांडा इन द इवनिंग। वो वरांडा में बैठती है इवनिंग में। तो गर्ल कहती है, ट्रू बट डू यू थिंक शी वुड प्रेफर समथिंग हैवी दैट फील्स स्टडी। क्या वो हैवी चीज़ को पसंद करेगी। यू नो लाइक दोज ब्रास वन विशा एट द क्राफ्ट फेयर लास्ट मंथ। जो लास्ट मंथ में हमने क्राफ्ट उसमें फेयर में वो देखा था जो हैवी था। तो लड़का कहता है, गुड पॉइंट, शी डिड मैंसन वंस दैट शी लुक्स थिंग्स विद अ बिट ऑफ वेट बट वॉन्ट दैट बी हार्ड टू मूव अराउंड। लेकिन इतना भी भारी नहीं हो कि वो मूव ही ना करे। तो गर्ल कहती है, या यू आर राइट, मे बी समथिंग इन बिटवीन। तो हम इन दोनों के बीच में से कुछ देख लेते हैं। नॉट टू हैवी और नॉट टू लाइट, ना तो बिल्कुल लाइट और ना बिल्कुल हैवी हो। एंड इट शुड बी प्रीटी इनफ फॉर हर टू शो टू हर फ्रेंड्स। लेकिन प्रीटी हो जिससे वो अपने फ्रेंड्स को दिखा सके व्हेन दे कम ओवर, जब वो वहाँ आए। तो बॉय कहता है, डेफिनेटली, एंड इट शुड बी समथिंग शी कैन कीप अंडर हर पिलो। और वो अपने पिलो के नीचे रख सके व्हेन शी इज़ नॉट यूजिंग इट, जब वो उसको यूज़ ना करे। शी लाइक कीपिंग स्पेशल थिंग्स क्लोज, क्योंकि वो स्पेशल चीज़ों को अपने पास ही रखती है। तो गर्ल कहती है, व्हाट अबाउट द वंस विद इंट्रिकेट डिज़ाइन लाइक दोज एम्ब्रॉयडरीज वन फ्रॉम राजस्थान। तो हम राजस्थान वाले देख लेते हैं। मोम ऑलवेज से ग्रैंड मा लव्स दोज काइंड्स ऑफ पैटर्न। तो मोम कहती है कि इनको राजस्थान वाले पसंद आते हैं। बॉय, ओ या द एप्लिक वंस, एप्लिक वन में से हम देख लेते हैं, दोज आर ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दे वुड लुक सो नाइस इन हर रूम, और वो उसके रूम में भी जो है अच्छे लगेंगे। तो फिर गर्ल कहती है, आई थिंक वी शुड नैरो इट डाउन टू ऑप्शन। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। द लाइट वेट बैम्बू वन विद द डेलिकेट, दूसरा तो जो बैम्बू से बना हुआ बिल्कुल वो है, और दूसरा है बीड वर्क वाला, और द मीडियम वेट वाला एम्ब्रॉयडर्ड वन विद द मिरर वर्क, जिसपे मिरर वर्क किया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक, तो आप कौन सा देखते हो। तो बॉय कहता है, आई लाइक बोथ, मेरे को दोनों पसंद है, बट लेट्स आस्क मोम फॉर हर ऑप्शन। तो मोम से पूछ लेते हैं उनका क्या ऑप्शन होगा। शी नोज ग्रांड मा टेस्ट बेटर देन एनीवन। वो कहते हैं वो ग्रैंड माँ का टेस्ट अच्छे से जानती हैं सबके बजाय। तो गर्ल कहती है, गुड आइडिया, लेट्स गो आस्क हर नाउ। चलो हम ममा से पूछते हैं। आई एम श्योर सी हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करेंगे चूज टू परफेक्ट पंखाज फॉर ग्रैंड माँ। बॉय कहता है, येस मे बी वी कैन ऑल्सो गेट इट कस्टमाइज विद ग्रैंड माँ इनिशियल और समथिंग स्पेशल लाइक दैट। तो फिर हम उसको कस्टमाइज कर देंगे, बिल्कुल स्पेशल बना देंगे। तो गर्ल कहती है, परफेक्ट, लेट्स डिस्कस विद मोम। और फिर वो मोम से जो डिस्कस है वो करते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके बेस पे जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे वो। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रोहन थिंक्स ग्रैंड माँ प्रेफर हैवियर आइटम बिकॉज दे फील मोर सनस्टेबल। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि वो लाइट वेट चाहती थी। सेकंड पे हमें दिया है, प्रिया सजेस्ट गेटिंग अ पंखा दैट कैन बी इजीली मूव्ड अराउंड। हाँ, वो कहती थी कोई इजीली से मूव हो जाए, वो फैन हमें लेना चाहिए दादी के लिए। जो थर्ड है, रोहन बिलीव्स ग्रैंड माँ इंजॉय सीटिंग इन द वरांडा ड्यूरिंग द इवनिंग। हाँ, वो कहता है कि वो इवनिंग में वरांडा में बैठती है। आगे जो ये ट्रू होगा उसने बोला था। फोर्थ पे हमारा आएगा, प्रिया नाउ ग्रैंडमा लाइक टू कीप स्पेशल आइटम क्लोज हर। प्रिया कहती है कि जो ग्रैंडमा है वो अपने पास रखती है जो स्पेशल थिंग्स के लिए, तो ये ट्रू होगा। फिफ्थ में हमें दिया, रोहन थिंक्स आ पंखा विद इंट्रिकेट डिज़ाइन वुड बी टू डेलिकेट फॉर ग्रैंडमा लाइकिंग।
तो ये रॉन्ग है, वो बिल्कुल भी नहीं कहता कि जो एम्ब्रॉयडरी वाला है वो दादी के लिए अच्छा होगा, वो डेलिकेट होगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर 6th पे हमें दिया है प्रिया सजेस्ट चूजिंग बिटवीन अ बैम्बू पंखा विद बीड वर्क और एन एम्ब्रॉयडरी पंखा विद मिरर वर्क। तो हाँ, ये गुड़िया ठीक कह रही कि हमें बैम्बू वाला लेना होगा फिर एम्ब्रॉयडरी वाला, इन दोनों के बीच में हम एक ले लेते हैं, तो ये ट्रू होगा हमारा। रोहन डिसाइड दे शुड बाय द पंखा विदाउट कंसल्टिंग देयर मॉम। ये ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि वो अपनी मदर से कंसल्ट इसके बारे में करते हैं और कहती हैं कि मदर के बिना और कोई भी उनका टेस्ट अच्छे से नहीं जान सकता। आगे हमें स्पीकिंग एक्टिविटी में दिया गया है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। इन जो 4 हमें फैंस दिए गए हैं, ग्रुप बनाना होगा। लुक एट द पिक्चर ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ फैंस गिवन बिलो। और फिर जो 4 का हम ग्रुप बनाएंगे, 4 ग्रुप में एक ग्रुप को एक जो फ़ैन दे देंगे। वो कौन सा, जैसे हैंड फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, टेबल फ़ैन है और हैंड होल्ड फ़ैन है। फिर क्या करना होगा हमें, ईच ऑफ इन द ग्रुप विल पिक वन काइंड ऑफ फ़ैन, इमेजिन योर सेल्फ टू बी दैट फ़ैन, यूज़ द पॉइंट्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो ये पॉइंट्स को हमें यूज़ करते हुए इनके ऊपर कुछ राइट करना है इनका। तो हम देखते हैं इन चारों के बारे में जो हमें ये फ़ैन दिए गए हैं। स्टार्टिंग में हमारा हैंड फ़ैन है, तो हैंड फ़ैन का कैसे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। हेलो, आई एम अ हैंड फैन, आई मेड ऑफ बैम्बू, मैं बैम्बू से बना हूँ, एंड पॉम लीव से बना हूँ। पीपल यूज़ मी बाय मूविंग मी विद देयर हैंड्स, अपने हैंड से मूव करते हैं। आई एम लाइट, सिंपल एंड इको फ्रेंडली। तो ये उसके जो मैट्स हैं वो बताए गए हैं। आगे बोला गया है जो क्लू हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें राइट करना है। व्हाट डू आई लाइक अबाउट माई सेल्फ, तो कहते हैं कि मैं अपने आप को क्यों पसंद करता हूँ। आई डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन बी यूज एनीवेयर, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं और मैं कहीं पर भी यूज हो सकता हूँ, कहीं भी मेरे को ले जा सकते हैं। और उसकी वीकनेस क्या है, आई कैन कूल ओनली अ स्मॉल एरिया, थोड़े से एरिया को कूल करता है। एंड नीड मैनुअल एफर्ट, और उसके लिए एफर्ट की भी ज़रूरत होती है। अगर हम हमारी आर्म को मूव नहीं करेंगे तो वो कूल नहीं करेगा, ये उसकी वीकनेस है। व्हाट मेक्स बी यूनिक, यूनिक क्या है उसमें, वो ट्रेडिशनल है, इनएक्सपेंसिव है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, ये इसके यूनिकनेस की शो करता है। सेकंड है हमारा सीलिंग फैन। सीलिंग फैन क्या कहता है, हेलो आई एम ए सीलिंग फैन, आई एम फिक्स्ड टू द सीलिंग, मेरे को छत पे लगाया जाता है। हैव 3 और 4 ब्लेड्स, मेरे 3 या 4 ब्लेड होती है। आई प्रोवाइड एयर टू द होल रूम, मैं पूरे रूम को हेयर देता हूँ। कहता है व्हाट डू आई लाइक अबाउट माई सेल्फ, वो अपने आप को कैसे पसंद करता हूँ, क्या गुण है। आई कैन कीप मैनी पीपल कूल एट द सेम टाइम, मैं एक ही टाइम में कई लोगों को ठंडा कर सकता हूँ। और वीकनेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चलेगा और दूसरा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भी नहीं जाएगा। और यूनिकनेस क्या है इसमें, आई कवर अ लार्ज एरिया, हैंड फैन की बजाय ये लार्ज एरिया को कवर करता है। और प्रोवाइड कंटिन्यू एयर फ्लो, और कंटिन्यू चलता रहता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी होती है। थर्ड पे हमें दिया है टेबल फैन। टेबल फैन क्या कहता है, हेलो आई एम ए टेबल फैन, आई एम स्मॉल एंड पोर्टेबल, मैं स्मॉल हूँ और पोर्टेबल हूँ। आई कैन बी कैप्ट ऑन अ टेबल एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मैं टेबल पे रखा जाता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकता हूँ। और वो अपने आप को वो क्यों पसंद है, आई कैन डायरेक्ट कूल एयर एग्जैक्टली वेयर इज इट नीड, जहाँ मेरी ज़रूरत होती है मैं उसी एरिया को ठंडा करता हूँ, जिस साइड रख देता हूँ वहाँ मैं कूल कर देता हूँ। वीकनेस क्या है, लिमिटेड एरिया को कूल करता है, किसकी बजाय, सीलिंग फैन की बजाय। और यूनिकनेस क्या है, आई एम ईजी टू कैरी, मेरे को कैरी करना बिल्कुल ईजी है। कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट लोकेशन, कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर मेरे को रख सकते हो। फिर है हैंड होल्ड फैन। हेलो आई एम हैंड होल्ड फैन, आई एम स्मॉल, लाइट वेट, यूजुअली रन ऑन बैटरीज और अ रिचार्जेबल बैटरी, मैं बैटरीज पे चलता हूँ, रिचार्ज हो जाता हूँ। पीपल कैरी मी वेयर आवर दे गो, लोग जहाँ भी जाते हैं मेरे को ले जाते हैं। वो अपने आप को क्यों पसंद करता है, पोर्टेबल है और वेरी कन्वेंशनल है। वीकनेस क्या है, माई बैटरी में रन आउट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद है जो उसकी बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यूनिकनेस भी है उसमें, वो बैग में भी आ जाता है, यूज कहीं पर भी आप किसी भी टाइम और किसी भी जगह पे उसको यूज जो कर सकते हो। तो इस तरह हमने फ़ैन के बारे में हमें जो है रीड किया। फिर हमारा राइटिंग पोर्शन आ जाता है स्टूडेंट्स। राइटिंग पोर्शन में हमें बोला गया है डिस्क्राइब एन एयर फैक्टर यू हैव मेड इन यूर क्राफ्ट क्लास और लर्न फ्रॉम समवन, आप एक एयर फैक्टर हो, मतलब कुछ भी बनाते हो और अपनी क्लास में जो एयर क्राफ्ट की क्लास है उसमें आपने क्या सीखा किसी से। बिगिन विद कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर गिवन अबव, डू नॉट इंक्लूड योर ओपिनियन इन द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। वो कहते हैं कि आपको अपना सब कुछ नहीं डालना, जो कुछ बोला गया है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही आप जो जब राइट करोगे
करोगे, सिर्फ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोगे, अपना कोई भी यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन नहीं दोगे। तो इसको भी हमें अभी कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो हेडिंग है वो देंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट। इन माई क्राफ्ट क्लास आई मेड अ पेपर फैन, मैंने पेपर फैन बनाया। द मटेरियल यूज इंक्लूड कलर पेपर यूज़ किया, ग्लू यूज़ किया, सीजर होगा और वुडन स्टिक ये यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ कलर्ड पेपर इन जिगजैग पैटर्न टू फॉर्म फोल्ड्स। तो जैसे फैन बनाने के लिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसने रेक्टेंगुलर शीट को लिया, कलर किया उसको, फिर जिगजैग पैटर्न में उसको फोल्ड किया। देन आई प्रेस द फोल्ड फिर्मली टू कीप द शेप, और फिर उसको बिल्कुल फोल्ड किया और फिर्मली किया ताकि उसकी शेप है जो वो आ जाए। फिर आफ्टर दैट आई सिक्योर्ड 1 and 2 बी फोल्ड पेपर विद ग्लू, फिर ग्लू से इसको चिपके दिया। एंड अटैच इट टू अ वुडन स्टिक टू सर्व अ हैंडल बनाने के लिए हैंडल के साथ उसको स्टिक कर दिया। द आउटर एज ऑफ द फैन वर ट्रिम्ड, फिर थोड़े से ट्रिम कर दिए इनटू अ कर्व शेप उसकी बना दी यूजिंग सीजर के साथ। इन द एंड आई एडेड सम डेकोरेटिव डिज़ाइन ऑन द सरफेस विद स्केच पेन एंड स्मॉल स्टिकर्स, फिर डेकोरेट करने के लिए वहाँ पे उसके सरफेस पे कुछ स्केच पेन यूज किए, कुछ स्मॉल स्टिकर्स लगा दिए। आफ्टर डाई कर दी उसकी। द फैन वाज रेडी फॉर यूज, और अब वो यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी था। आई कैन बी यूज टू क्रिएट एयर फ्लो बाय मूविंग इट बैक एंड फोर्थ, और फिर मैंने देखा मैंने एक एयर फ्लो बना दिया था आगे से भी और पीछे से भी, बिल्कुल एक सुंदर सा जो हैंड फैन है वो बन के तैयार हो गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने पूरे कंप्लीट चैप्टर द विंड्स ऑफ चेंज का सॉल्यूशन कर दिया है। आई होप आपको बहुत ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स।